डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। फाइनली एसबीआई आईटी ऑफिसर का एग्जाम जो है वो हो चुका है और जैसा कि मैं हर बार अपनी वीडियोस में पब्लिक में जो वीडियोस डाली हैं उन पे भी और कोर्सेज में भी मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि भरोसे के साथ चलना, जो जो चीजें बताऊंगा उसी में से ही पेपर आएगा और जिस लेवल का बताऊंगा उसी में से पेपर आएगा। और फाइनली अब पेपर होने के बाद ये गारंटी से मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे गाइड किया, जिस सिस्टमेटिक तरीके से गाइड किया ना, वही सारा का सारा एज इट इज पेपर में आया है। और अगर मैं बताऊं कि 100 क्वेश्चंस आपके थे, जिसमें से आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस में से आपके पास यहां पे जो 60 क्वेश्चंस आईटी प्रोफेशनल वाले थे और 40 क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाले थे, तो स्टूडेंट्स के मैसेजेस क्या आए हैं कि सर ये जो 60 क्वेश्चन है ना बिल्कुल बेसिक, और मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि बेसिक लेवल के करके जाना। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आधे घंटे के अंदर ही ये वाला पेपर, मैं सिर्फ अभी आईटी की बात कर रहा हूं, ये वाला पेपर आधे घंटे में, मतलब करने के लिए टाइम चाहे 75 मिनट था, 30 मिनट में ही करके बैठे थे। लेकिन एप्टीट्यूड का पेपर जो है थोड़ा सा टफ आया है। मतलब टफ क्यों? जैसे आपको पता है, मैं हमेशा से बोलता रहा हूं पहली वीडियो से कि भैया ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये आपका मेरिट बनाएगा, तो इसमें जितना स्कोर अप हो सकता है बढ़िया बात है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब अगर आप मान के चलो कि आपका रीजनिंग 15, एप्टी 15 और इंग्लिश आपका 20 नंबर का आता है, उसमें से आपके पास 15 में से मान के चलो कि आप 5-6 नंबर भी इजीली ले जाते हो, तब भी चांसेस हैं पूरे के पूरे कि आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। और मेरे हिसाब से अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो इतने मार्क्स तो यार 1/3 मार्क्स तो आप इजीली लेके आ ही सकते हो। तो ये वाला पोर्शन नो डाउट, क्योंकि इसमें टाइम भी कम था और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट थी और क्वेश्चंस जो थे थोड़े इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज कई लेंथी थे, जिनको सॉल्व करने में टाइम लग गया, इस वजह से ये थोड़ा लेंथी लग रहा है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं इसकी कट ऑफ की, तो इसकी कट ऑफ डाउन ही रहेगी, तो इसीलिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मेन इसी का ही था कि ये अगर टफ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये आपका है बेसिक, तो इसकी वजह से कट ऑफ भी इसकी थोड़ी हाई जा सकती है क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल का आया है। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा गेट्स मेशर्स में अपने चैनल पे भी, इवन अपने कोर्सेज में भी बच्चों को बोलता हूं कि भैया जो जो बता रहा हूं अच्छे से सुन लो, जो जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूं सारे नोट कर लो। एंड आई होप कि स्टूडेंट खुद बोलेंगे ये वीडियो देख के कि जो जो टॉपिक मैंने बोला था, इवन क्वेश्चंस भी बताया था कि इसमें से एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस में से 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, किस में से थ्योरी, एज इट इज मतलब छाप दिया उन्होंने एज इट इज। जिसने कोर्स में से अच्छे से पढ़ा होगा उसने इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा बताने की बात नहीं है, ये आप एटलीस्ट नोट कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपको नोट करना है कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में पता ही था कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो 17 नंबर का आना ही आना है। 10 क्वेश्चन आने थे 17 नंबर के, जिसमें से कुछ 2 नंबर के, कुछ 1 नंबर का। तो डायरेक्ट वर्चुअलाइजेशन में चीख चीख के बोल रहा था कि भैया वर्चुअलाइजेशन करना ही करना है। पेज रिप्लेसमेंट डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपका, जॉब शेड्यूलिंग डायरेक्ट न्यूमेरिकल, ओवेस पैटर्न जिसमें से आना ही आना था, क्लियर कट उन्होंने खुद ही बोल रखा था यार। टीसीपी 3 वे हैंड चेकिंग, सीपी शेड्यूलिंग जिसमें से आना ही आना था। और मैं हर बार हर एल्गोरिदम और डेडलॉक में मैं हमेशा एक ही बोलता था, बैंकर कर जो, और कुछ करो ना करो बैंकर ही आपका सामने। सीक्वल में बेसिक कमांड बोला था क्योंकि उन्होंने सिलेबस में लिखा था, लेकिन स्टूडेंट्स को कई बार रहता है कि सर और कॉम्प्लेक्स, और मैं हमेशा कहता बेसिक पे ही रहो। बिल्कुल बेसिक लेवल की जो है वो आपकी क्वेरीज आई हैं। ऊप्स के ऊपर डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चन थे, चाहे वो आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन है, चाहे इनहेरिटेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी में, एसडीएलसी के ऊपर डायरेक्ट आपका एसिड प्रॉपर्टी टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में, नॉर्मलाइजेशन, ये सारे टॉपिक आप नोट कर लो एज इट इज। हमेशा ही मैं बोलता था कि भैया ये वाले टॉपिक कर लो, इनमें से क्वेश्चन आपके डन होने वाले हैं। तो यही एज इट इज, ये अभी मेमोरी बेस्ड है क्योंकि पेपर तो मिला ही नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स ने मेमोरी बेस्ड भेजा है कि भैया किस किस टॉपिक में से क्या क्या चीजें आई हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा आपको जस्ट बताने जा रहा हूं कि ये चीजें जो है वो पूछी गई हैं। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी भी अगर स्टूडेंट को लगता है कि सर कुछ मार्क्स से हो सकता है कि कट ऑफ ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो अभी कुछ भी अपनी जो होप है ना उसको लूज मत करो, अभी भी आप मैदान में डटे रहो। क्यों? क्योंकि अगर इन केस, मैं हमेशा से बोलता हूं कि 1-2 नंबर से अगर डाउन रह भी जाता है, मेरिट लिस्ट अगर हाई जाती है, मेरिट में अगर ज्यादा आती है और आपका 1-2 नंबर से, तब भी कोई टेंशन नहीं है यार। वेटिंग लिस्ट में इनको 1 साल तक ये रखेंगे। टॉप वालों को जैसे ही वैकेंसी आती है तुरंत बिना पेपर लिए डायरेक्ट वेटिंग वालों को ये लोग कॉल करेंगे। तो इसीलिए डोंट वरी।
अभी और वैकेंसी भी निकाल दी है, लेकिन अभी आईटी या कंप्यूटर साइंस वालों की नहीं निकाली है, सिविल इलेक्ट्रिकल वालों की एसबीआई ने और धड़ाधड़ वैकेंसीज निकाल रहा है, उनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए वरी मत करना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इस साल की सबसे बड़ी, क्योंकि और बैंक में जहां पे भी देख लो आपको एक्सपीरियंस बेस्ड ही पूछते हैं। ये इकलौता था जिसने बोला कि एक्सपीरियंस के बिना मैं अलाउ कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं हमेशा से बोलता था कि डट के पढ़ लो, 2 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। तो इसीलिए जिन स्टूडेंट ने अच्छे से मेहनत की होगी, एंड आई होप कि उनका रिजल्ट जो है वो, मैं अपनी तरफ से भी ब्लेसिंग देता हूं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए और जल्दी से जल्दी वो एसबीआई आईटी ऑफिसर की चेयर पे जाके बैठे। तो इसीलिए सारे पॉइंट ये वाले नोट कर लो, नोट करने तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और बने रहिए गेट स्मैशर्स के साथ, जब भी कोई नई वैकेंसी और आती है तो आपको तुरंत जो है वो बताते रहेंगे। थैंक यू।